बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, अली बॉट सम गुड्स। अली ने कुछ सामान ख़रीदा, गुड्स नहीं सामान, उसने कुछ सामान ख़रीदा फॉर 1000 रुपीज़, 1000 का ख़रीदा एंड सोल्ड देम टू जैन, और उसने उसको जैन को सेल कर दिया, जैन को बेच दिया एट द प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज़। इन्होंने टोटल प्रॉफिट बता दिया है कि उसने एक 100 रुपये प्रॉफिट लेके जैन को बेच दिया, मीन के उसने 1000 का ख़रीदा था तो 100 रुपये प्रॉफिट लेके तो 1000 में 100 पास करें तो 1100 बन जाता है, उसने 1100 का जैन को बेच दिया। आफ्टरवर्ड उसके बाद जैन सोल्ड दीज गुड्स एट सोल्ड दीज गुड्स, जैन ने भी ये सामान बेच दिया एंड गॉट द सेम प्रॉफिट, और उतना ही प्रॉफिट लिया, कितना जितना उसका अली ने प्रॉफिट लिया था, 100 ही अली ने प्रॉफिट लिया था और 100 ही जैन ने प्रॉफिट लिया है। सेम प्रॉफिट मीन वही प्रॉफिट। विच इज़ बेटर ट्रांजैक्शन, कि इसमें से किसने ज़्यादा अच्छा कमाया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा अली ने इतने का बॉट किया, इतने का ख़रीदा है, एंड सेल कह लें या सोल्ड कह लें, SOLD सोल्ड कर लेते हैं। सोल्ड उसने 1000 में 100 रुपीज़ उसका प्रॉफिट का प्लस कर लें तो उसने वो सेल कर दिया है 1100 का। अब नेक्स्ट पार्ट है जैन का आ जाता है। जैन ने वो कितने का ख़रीदा है, जैन ने बेटा ख़रीदा है वो 1100 का। तो 11 इसका जैन का प्रॉफिट क्या है, जैन का प्रॉफिट भी उन्होंने बताया कि सेम प्रॉफिट मीन उसका प्रॉफिट भी 100 है, तो अली का प्रॉफिट भी 100 रुपीज़ है और जैन का प्रॉफिट भी 100 रुपीज़ है। अब इसमें बताना है कि इसमें बेहतर ट्रांजैक्शन किसकी है, बेहतर इसमें जो प्रॉफिट है किसने कमाया है। वैसे तो हमें नज़र आ रहा है कि ये देखें इसने 1000 के ऊपर 100 रुपये प्रॉफिट लिए है और इसने 1100 रुपये के ऊपर 100 रुपये इसका प्रॉफिट है, तो ये ज़्यादा पैसों पे इतना है, ये कम पैसों पे इतना है। तो बिज़नेस के लिहाज से इसका ज़्यादा बेहतर अली का, क्योंकि उसने 1000 पे ही 100 प्रॉफिट ले लिया है और इसने 1100 पे। लेकिन इसको मैथमेटिकली करने के डिफरेंट मेथड हैं, इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक और इजी मेथड है जो कि होता है रेशो में यूज़ होता है नॉर्मली, वो मेथड मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए बेटा मैं इसको किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। पहले अली है, अली का लिखता हूँ, अली का प्रॉफिट कितना है 100, तो अली ने वो कितने का ख़रीदा था 1000 का। अब जैन की बारी आ गई, जैन का देखो, जैन का प्रॉफिट कितना है 100 और जैन ने कितने का ख़रीदा था 1100 का, ठीक है। जैन प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, नीचे इनकी जिस प्राइस पे इन्होंने परचेज़ किया वो अली ने क्योंकि 1000 का परचेज़ किया था, अली के नीचे 1000 आ गया और जैन ने वो 1100 का परचेज़ किया था, जैन के नीचे 1100 आ गया। अब इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो चाहे हम यहाँ पे ज़ीरो कैंसिल भी कर सकते हैं, और इस वाले को इधर, हमेशा नीचे वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। अब इनको हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, चाहे इनको पहले मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर लें या बाद में कर लें। 1100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 ज़ीरो ये और 2 ज़ीरो ये, टोटल 4 ज़ीरो हो गए, ठीक है। और इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1, 3 और 2 5 ज़ीरो। अब देखिए बेटा 4 ज़ीरो के साथ इसके 4 ज़ीरो कट गए,
बाकी रह गया 11 और इधर रह गया 10। अब देखिए किस तरह वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ रही है, इस तरह वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो ये नाम किसका, अली का। तो हम इसमें कहेंगे कि अली यानी अली का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, जिसका नंबर ज़्यादा आ जाएगा ना उसी का प्रॉफिट ज़्यादा है। ये प्रॉफिट ये नहीं बताना, ये परसेंटेज में भी हम बता सकते हैं। ऐसे भी उन्होंने ये पूछा था कि इसमें से किसका बिज़नेस ज़्यादा अच्छा हुआ है, तो जिसका ये रेशो बड़ी आ रही है ना, इसका जो है ना बिज़नेस ज़्यादा अच्छा रहा है। तो अली गॉट मोर प्रॉफिट देन जैन। तो ये बेटा इस तरह से उन्होंने ये पूछा था कि किसका अच्छा, तो वो हमने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक। 1.5 लीटर वाला जो कोल्ड ड्रिंक है उसकी एक की प्राइस है 80 रुपीज़। शॉपकीपर बॉट 3 डजन बॉटल्स। उसने एक बॉटल की तो प्राइस दी हुई है ना, लेकिन जो शॉपकीपर है उसने 3 डजन उसने बॉटल परचेज की हैं विद द डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज़ एट ईच बॉटल। 36 बॉटल्स हैं। ये 3 डजन का मतलब कि 1 डजन के अंदर 12 होते हैं ना, तो 3 डजन के अंदर 36 हो जाएंगी बॉटल्स। तो हर बोतल के ऊपर 5 रुपीज़ उसने डिस्काउंट उसको मिल गई है। कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये डिस्काउंट की परसेंटेज फाइंड करनी है फॉर 3 डजन बॉटल्स। तो जो टोटल उसने जो बॉटल परचेज किए हैं उसके ऊपर उनकी जो डिस्काउंट है उसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। सिर्फ हमने डिस्काउंट की फाइंड करनी है, वो कितने की खरीदी है उस पर नहीं हमने जाना। तो बेटा प्रिंटेड प्राइस जो उनकी प्राइस प्रिंट है एक जो बॉटल के ऊपर वो 80 रुपीज़ है। तो 3 डजन उसकी कितने की बनती हैं, तो इसकी जो एक की प्राइस है उसको 36 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्राइस ऑफ 36 बॉटल्स, तो 36 हो एक की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2880 रुपीज़। तो ये तो उसकी वो प्राइस है जो ऊपर अगर लिखी हो तो इतनी उसको पे करनी होती है, बट उसको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट कितना मिलता है, डिस्काउंट है 5 रुपीज़ ईच। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया उसको, तो अब देखिए एक बोतल के ऊपर उसका 5 रुपीज़ डिस्काउंट है, तो 36 बॉटल्स के ऊपर कितना हो जाएगा, 36 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 5 के साथ बेटा मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 180 रुपीज़। तो इसको टोटल जो उसका डिस्काउंट हुआ वो 180 रुपीज़ है। अब सिंपल डिस्काउंट नहीं फाइंड करना बल्कि डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है हमने। तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए जो डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने के लिए जितना टोटल डिस्काउंट है वो डिवाइड बाय होता है जो उसकी प्राइस थी, जो उसकी असल प्राइस बनती है बगैर डिस्काउंट के, यानी कि 2880 रुपये के ऊपर उसको 180 रुपीज़ उसका डिस्काउंट उसको हो गया। तो जब परसेंटेज फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस तरह से अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया। 18 का अगर टेबल आता है तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको 3 के टेबल से या 6 के टेबल से जैसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 18 1 18 और 18 को उसका टेबल 16 तक काउंट करें तो 288 होता है। अब ये फर्दर इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 के टेबल से 250 था एंड 2 8 था, ऊपर 50 हो गया नीचे 8 हो गया। फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 के टेबल से 225 था एंड 2 4 था, ऊपर 25 बच गया और नीचे 4 बच गया। अब 28 को अंदर आके हम 4 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 6.25%। तो ये बेटा उसका आंसर आ गया।